हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज हम करेंगे 18 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया से डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी बड़ी आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये कुछ दिन पहले ये घोषणा की थी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने, और उन्होंने कहा था कि हम देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाएंगे। और अभी हाल ही में हरियाणा की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम चंडीगढ़ में 100 एकड़ का फिल्म सिटी बनाएंगे, जिससे जो यहाँ के कलाकार हैं उनको फ़ायदा होगा और काफ़ी सारी जॉब्स भी क्रिएट होंगी। हरियाणा के जो सीएम हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, एक है कलेसर नेशनल पार्क और एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये आपको याद रखना है। और हरियाणा से हम क्या याद रख सकते हैं, अभी हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत मिशन में हरियाणा नंबर 1 पे था, और हरियाणा में ही एक प्रोजेक्ट चल रहा है एयर केयर, जो कि गुड़गांव में चल रहा है, क्योंकि गुड़गांव की जो हवा है वो काफ़ी प्रदूषित है, यानी पॉल्यूटेड है। तो उसको साफ़ करने के लिए एक मिशन चल रहा है हरियाणा गवर्नमेंट का, उसका नाम है एयर केयर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया है पीयूष गोयल जी ने, जो कि हमारे रेल मिनिस्टर हैं, यानी रेल मंत्री हैं, और साथ ही में कॉमर्स यानी वाणिज्य मंत्री भी पीयूष गोयल जी ही हैं। और ये जो समिट था ये 2 डेज समिट था, यानी 2 दिवसीय समिट था, और ये 5th संस्करण था, यानी 5वां संस्करण था। 2016 में पीएम मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया का उद्घाटन किया था, यानी शुरुआत किया था 2016 में। तो ये 5वां संस्करण था इसका, और इसमें बिम्स्टेक कंट्रियों ने भाग लिया था स्टार्टअप इंडिया में। और पीयूष गोयल जी जो हैं हमारे, वो 44th रेलवे मिनिस्टर हैं, 44th रेलवे मिनिस्टर हैं। और पहले रेलवे मिनिस्टर जो आज़ाद भारत के थे वो थे जॉन मथाई हमारे देश के, यानी आज़ाद भारत के सबसे पहले रेलवे मिनिस्टर थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने चल रहे शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ़ कर दिया है? यानी किस राज्य सरकार ने ये कहा है कि आने वाले एग्ज़ाम में जो इस सत्र में होगा उसमें छात्रों को परीक्षा शुल्क यानी एग्ज़ाम फ़ी नहीं देना पड़ेगा। तो ये किया है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। उड़ीसा में मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है मई में, और जिसमें एग्ज़ाम की फ़ीस थी 420 रुपये, इसको उड़ीसा की गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया है, जिसमें इनको खर्च करना पड़ेगा 27 करोड़ रुपए, और इससे लगभग 6 लाख स्टूडेंट को फ़ायदा होगा। और उड़ीसा के जो सीएम हैं वो हैं नवीन पटनायक, ये काफ़ी दिनों से यहाँ के सीएम हैं। और जो गवर्नर हैं वो हैं गणेश लाल। और उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में ही है एक स्टेडियम कलिंगा स्टेडियम, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। भुवनेश्वर में है कलिंगा स्टेडियम, और भुवनेश्वर में ही होगा मेंस वर्ल्ड हॉकी कप 2023 में होगा। 2 जगह पे, एक जगह होगा कलिंगा, यानी जो भुवनेश्वर में है कलिंगा में होगा, और दूसरा होगा राउरकेला में बीजू पटनायक स्टेडियम में। यानी जो मेंस वर्ल्ड हॉकी कप होगा 2023 में वो 2 जगह पे होगा, कलिंगा स्टेडियम में होगा और एक बीजू पटनायक स्टेडियम में होगा। कलिंगा है भुवनेश्वर में और बीजू पटनायक है राउरकेला में। और उड़ीसा की जब बात आती है तो आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि उड़ीसा में ही है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पे बना हुआ है, और ये देश की सबसे लंबा
बांध है, सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो महानदी पे है उड़ीसा में। और क्या याद रख सकते हैं उड़ीसा से? उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर को ही सबसे पहला ISO सर्टिफिकेट दिया गया था, यानी भुवनेश्वर को दिया गया था ISO सर्टिफिकेट, देश का पहला, और ये पहली सिटी थी जिसको ISO सर्टिफिकेट दिया गया था। और नवीन पटनायक जो हैं यहाँ के, उनको पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था यहाँ के चीफ मिनिस्टर को, नवीन पटनायक को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कोच चैलेंजर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है, यानी स्कोच चैलेंजर अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है अर्जुन मुंडा जी को। अर्जुन मुंडा जी कौन है? ये जनजातीय मंत्री हैं, ये जनजातीय मंत्री हैं, तो इनको स्कोच अवार्ड दिया गया है। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो नरेंद्र मोदी जी को, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? इनको दिया गया है IG नोबेल चिकित्सा अवार्ड दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। रमेश पोखरियाल को क्या दिया गया है? वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और VK यादव जी को दिया गया है 2020 का इंजीनियर्स अवार्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुलावेसी द्वीप, यानी ये जो द्वीप है सुलावेसी द्वीप में भूकंप के कारण 42 लोगों की मौत हो गई। यानी जो सुलावेसी द्वीप है उसमें भूकंप आया जिसमें 42 लोगों की मौत हो गई। तो ये द्वीप कहाँ पे है? तो ये है इंडोनेशिया में। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। और 2018 में ही इसी द्वीप पे एक भूकंप आया था जिसमें 2000 लोगों की मौत हुई थी। और सुलावेसी द्वीप में ही एक गुफा है जिसमें 45,000 साल पुरानी एक पेंटिंग की खोज की गई है, और ये पेंटिंग एक सूअर की है। और इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो है जकार्ता, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जोको विडोडो। और इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में एक स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट। और स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट कहते हैं दो जो भूभाग होते हैं उनके बीच जो एक पतला सा रास्ता होता है, यानी समुद्री रास्ता, उसको कहते हैं स्ट्रेट। जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एक नैरो पैसेज है उसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, यानी जो एक पतला सा रास्ता है दो भूभाग के बीच में उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो पतला सा रास्ता है उसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नई पर्यटन नीति 2021 की घोषणा की है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसने पर्यटन की नीति 2021 टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया है? तो ये किया है गुजरात की गवर्नमेंट ने, यानी टूरिज़्म पॉलिसी 2021 को गुजरात की गवर्नमेंट ने बनाया है। और टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ये नीति बनाई गई है। और गुजरात में जो टूरिज़्म के एम्बेसडर हैं, यानी राजदूत हैं, वो हैं अमिताभ बच्चन जी गुजरात के टूरिज़्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और जो गुजरात की कैपिटल है वो है गांधीनगर, और गांधीनगर से लोकसभा सांसद हैं हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी गांधीनगर से लोकसभा सांसद हैं। और यहाँ के जो CM हैं वो हैं विजय रूपानी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। और गांधीनगर ही पहला केरोसिन फ्री सिटी था। गांधीनगर देश का पहला केरोसिन फ्री सिटी था। और गुजरात की गवर्नमेंट ने ही अभी हाल ही में नई ऊर्जा नीति 2020 को लागू किया था। और भारत का सबसे बड़ा हर्ट
का हॉस्पिटल जो है वो है अहमदाबाद में। और पहला सी प्लेन सर्विस वो भी अहमदाबाद से स्टार्ट किया गया था। और देश का पहला यानी भारत का पहला सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल वो अहमदाबाद में खुला है। फर्स्ट सी प्लेन सर्विस ये भी अहमदाबाद से शुरू किया गया था। और देश का पहला समुद्री संग्रहालय यानी म्यूज़ियम वो भी खुला है लोथल में, जो कि है गुजरात में। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सुरंग बोरिंग मशीन किस राज्य में लॉन्च हुई है? सुरंग बोरिंग मशीन यानी टनल बोरिंग मशीन किस राज्य में लॉन्च हुई है? तो ये लॉन्च हुई है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, महाराष्ट्र में। और इसको लॉन्च किया था सीएम उद्धव ठाकरे ने। और इसकी जो कैपिटल है वो है मुंबई। और मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं। और जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी, इसके गवर्नर हैं। और मुंबई में ही है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और जो इंडिया गेट है वो है दिल्ली में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, गेटवे ऑफ इंडिया ये है मुंबई में और इंडिया गेट है दिल्ली में। और मुंबई में ही बहुत सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर हैं, जैसे एसबीआई और सारे बैंक्स जो हैं उनके हेडक्वार्टर हैं। और सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बीएससी और एनएससी के हेडक्वार्टर्स भी मुंबई में ही स्थित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? यानी यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2020 का किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है सुब्रा शर्मा को दिया गया है यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2020 का। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो रवि गायकवाड़ को क्या दिया गया है? इनको दिया गया है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है रवि गायकवाड़ को। और रंजीत सिंह देसावले को दिया गया है ग्लोबल टीचर्स अवार्ड दिया गया है रंजीत दिसाले को। और हेमंत कुमार पांडे को क्या दिया गया है? इनको दिया गया साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है हेमंत कुमार पांडे जी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ मिलकर महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म यानी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो ये किया है फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर नीति आयोग ने। नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है पीएम, यानी अभी जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ये हैं अध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और जो सीईओ हैं वो हैं अमिताभ कांत। और जो फ्लिपकार्ट थी ये शुरू की गई थी 2007 में फ्लिपकार्ट को शुरू किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और इसको अब वॉलमार्ट ने खरीद लिया और इसको शुरू किया गया था सचिन बंसल और बिनी बंसल के द्वारा 2007 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का बना है? यानी जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसके अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो ये है जापान का। यानी जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। और जापान का अगर पासपोर्ट आपके पास है तो आपको बहुत सारी कंट्रियों में जाने के लिए पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी बहुत सारी कंट्रियां जापान को वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा प्रदान करती हैं। वीज़ा ऑन अराइवल यानी जब आप उस देश में चले जाएंगे वहाँ के एयरपोर्ट पे आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और बड़ी आसानी से आपको वीज़ा उस देश का मिल जाता है। और इंडिया की क्या रैंक है? इंडिया की रैंक है 85th और पिछले साल हमारी रैंक थी 84th। यानी हम एक पायदान और
फिसल गए हैं। और जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो, और यहाँ की जो करेंसी है वो है येन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल 19 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।